हेलो दोस्तों, आज हम जुनैद खान की महाराज मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत करसन नाम के बच्चे से होती है। बचपन से ही करसन को प्रत्येक चीज़ के बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता थी। कुछ समय बाद उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, जिस समय करसन की उम्र महज 10 साल होती है। जिसके बाद करसन अपने मामा के साथ बॉम्बे चला आता है, जहाँ हमें 1862 के बॉम्बे को दिखाया जाता है, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन उस समय बॉम्बे पर गुजरात के वैष्णव संप्रदाय का कब्जा था, जो कि कपास का व्यापार करते थे, जिनके राजा का नाम यदुनाथ महाराज उर्फ जेजे था, जिन्हें उनकी प्रजा श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानकर उनकी हवेली में प्रतिदिन पूजा करती थी और उनका श्रृंगार भी किया जाता था। एंड फिर करसन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा हो गया था, जिसका पालन पोषण भी इसी समाज में हुआ होता है, जिसने बड़ा होकर दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित पत्रिका या अखबार के माध्यम से समाज में फैली कई कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया होता है। करसन के लेख में इतना दम होता है कि उससे उद्योगपति समेत क्रांतिकारी भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। आगे होली के दिन करसन अपनी होने वाली पत्नी किशोरी को रंग लगाने जाता है, जहां किशोरी करसन से बताती है कि जेजे महाराज द्वारा बनाए गए रिवाज के अनुसार मुझे सबसे पहले उन्हें ही रंग लगाना होगा, जिसके बाद ही मैं तुमसे होली खेल सकती हूँ। जिस पर करसन गुस्सा हो जाता है कि ये एक ऐसा अंधविश्वास है, लेकिन बाद में करसन मान जाता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूँगा। आगे होली का दिन होता है, जहाँ जेजे महाराज कन्हैया जी को रंग लगाकर होली की शुरुआत करते हैं और सभी लोग जेजे के दरबार में नाचते गाते होली मनाते हैं। जिसके दौरान जेजे की नज़र किशोरी पर पड़ती है। अब जेजे खुद आकर किशोरी को रंग लगाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जेजे ऐसे ही किसी लड़की को अपनी चरण सेवा के लिए चुनता है, जिसे देखकर किशोरी के परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि किशोरी के परिवार वाले भी जेजे महाराज के भक्त होते हैं। आगे किशोरी जेजे के शयन कक्ष में चरण सेवा के लिए जाती है, जहां इस सेवा को देखने के लिए अमीर लोग जेजे के खास आदमी को बेशकीमती उपहार दे रहे होते हैं, ताकि वो उन्हें इसका मजा शयन कक्ष में बने झरोखों से लेने दे। आगे पता चलता है कि जेजे ऐसे ही लड़कियों को चरण सेवा के नाम पर लाकर उनके साथ मज़े लेता है। दूसरी तरफ करसन को भी इस बात की भनक लग जाती है, तो वो तुरंत शयन कक्ष के पास पहुंचता है और जेजे को किशोरी के साथ गलत काम करते देखकर करसन गुस्से में जेजे के शयन कक्ष में घुस जाता है और किशोरी से वहां से चलने को कहता है, लेकिन किशोरी उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि किशोरी को डर होता है कि कहीं महाराज जी रूठ न जाएं, नहीं तो वो पाप का भागीदार बन जाएगी। ऐसा सुनकर करसन गुस्से में वहां से चला जाता है। आगे किशोरी करसन को समझाने का प्रयास करती है। तब करसन उससे कहता है कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हें मेरी कही हुई बातें याद आएंगी, और उससे अपनी शादी भी तोड़ देता है। रोते हुए किशोरी जेजे के पास पहुंचकर सब कुछ बताती है, जिस पर जेजे कहता है कि जो हुआ तुम भूल जाओ, अब तुम मेरी लाडली बनकर रहोगी। जिसे सुनकर किशोरी जेजे के सीने से लग जाती है और फिर जेजे किशोरी के साथ गलत काम करने लगता है। आगे किशोरी जब सोकर उठती है तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है कि मैं तो अब जेजे की लाडली बन गई हूँ। तभी उसे पास के कमरे से जेजे की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ देखने पर पता चलता है कि जेजे उसकी बहन को भी उसी की तरह अपनी लाडली बताकर अपनी बातों में फंसा रहा है गलत काम करने के लिए, जिससे किशोरी की आंखों से पर्दा हट जाता है कि जेजे कोई भगवान नहीं बल्कि एक नीच इंसान है। फिर किशोरी अंदर जाकर अपनी बहन को वहाँ से लेकर चली जाती है और रोते हुए उसे बताती है कि जेजे तुम्हें भी लाडली बनाकर गलत काम करेगा, इसी वजह से तो करसन ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। दूसरी तरफ करसन के मामा किशोरी से शादी तोड़ने की वजह से उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब करसन अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है। आगे जेजे से मिलने लीलावती अपने भाई के साथ आती है, क्योंकि जेजे ने लीलावती को चरण सेवा के बहाने प्रेग्नेंट कर दिया था और जेजे अब उस बच्चे का एबॉर्शन करवाने की जिद कर रहा था, जिस पर उसका भाई गुस्सा हो जाता है और जेजे को मारने ही वाला होता है कि तभी जेजे के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर लीलावती जेजे की चरणों में गिर जाती है। तभी जेजे उसे बहला फुसलाकर धतूरे का लड्डू खिला देता है, जिससे कि उसका होने वाला बच्चा पेट में ही मर जाए। जिसके बाद उन्हें हवेली से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन लड्डू खाने के बाद लीलावती की हालत एकदम से खराब हो जाती है। ऐसा जानकर करसन उनकी मदद को आता है। तभी हवेली से कुछ लोग बाहर आकर लीलावती और उसके भाई को अंदर
अंदर खींच लेते हैं और हवेली का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिसके बाद करसन काफ़ी चिल्लाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। जहाँ करसन की मुलाकात लाजवंत जी महाराज से होती है, जिन्हें करसन सब कुछ बताता है। जिस पर लाजवंत महाराज जी कहती हैं कि ये वाकया कोई नया नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है और हम चाहकर भी जेजे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जेजे सभी महाराजों में सबसे शक्तिशाली है। लेकिन तुम चाहो तो अपनी लेख के माध्यम से उसे तुम हरा सकते हो। अगले दिन किशोरी कुएं में कूदकर अपना जान दे देती है। किशोरी की मृत्यु पर करसन रोने लगता है। आगे किशोरी की बहन करसन को किशोरी द्वारा लिखी एक चिट्ठी देती है, जिसमें किशोरी लिखती है कि ये आत्महत्या मैंने अपनी गलती के पश्चाताप के लिए किया है। तुम जेजे से इसका बदला जरूर लेना और उसकी सच्चाई को सबके सामने उजागर कर देना। जिसके बाद करसन नौरोजी भाई के संरक्षण में सत्यप्रकाश पत्रिका का संपादन करता है, जिसमें पहला लेख वह जेजे के खिलाफ लिखता है। लेकिन जेजे अपने आदमियों से उस लेख की सारी कॉपीज को चुरा कर जलवा देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सबको उसकी असलियत का पता न चल जाए। आगे जेजे करसन से बदला लेने के लिए अपनी प्रजा को टारगेट करता है, लेकिन करसन के सामने उसका प्लान फेल हो जाता है। एंड फिर करसन फिर से जेजे के खिलाफ लिखना शुरू करता है, जहां दमयंती नाम की लड़की जो उसे पसंद करती थी उसके लेख से प्रभावित होकर उसके साथ काम करने को कहती है, जहां करसन उसकी पढ़ाई के आधार पर उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। आगे करसन अपनी पत्रिका को सब्जियों के बीच छुपाकर सबके पास पहुंचाता है, जिसकी भनक जेजे को लग नहीं पाती है। अब लोगों के बीच पत्रिका के माध्यम से जेजे के काले कारनामों की पोल खुल रही थी। अगले दिन जेजे एक लड़की को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी माँ उस लड़की को चरण सेवा के लिए जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी माँ को जेजे की सच्चाई का पता चल चुका था। ये देखकर जेजे एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है, जिसके बाद गुस्सा होकर करसन के ऊपर मानहानि का केस ठोक देता है। दूसरी तरफ दमयंती करसन से शादी करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन करसन उसे मना कर देता है, क्योंकि वो पहले जेजे की सच्चाई को उजागर करना चाहता था। आगे जब करसन को केस के बारे में पता चलता है तो वो इससे घबराता नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आगे करसन कुछ लोगों को जेजे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन बाद में वे जेजे के डर के मारे गवाही देने से मुकर जाते हैं, जिससे करसन काफ़ी उदास हो जाता है। तभी वहाँ जेजे की पत्नी आती है, जो बताती है कि मैं जेजे के जुल्म और अत्याचार से तंग आ चुकी हूँ, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और वो उसे लीलावती व उसके भाई का पता देती हैं कि तुम वहाँ चले जाओ, वे लोग तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। करसन दमयंती के साथ वहाँ जाता है, जहाँ लीलावती बताती है कि उस दिन जब हवेली में मुझे और मेरे भाई को खींच लिया गया और धतूरे के लड्डू खाने से मेरी और मेरे पैदा होने वाले बच्चे की जान जाने वाली थी, तभी जेजे की पत्नी ने मेरी जान बचाई और हमें इस स्थान पर सुरक्षित किया। मैं जेजे के खिलाफ गवाही देने को एकदम तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पैदा होने वाले बच्चे को उसका हक दिलाना है, जो कि मेरे पेट में है। इस बात से खुश होकर करसन लीलावती और उसके भाई को किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित कर देता है, ताकि जेजे के आदमी उसे पकड़ न सके। लेकिन जेजे ने करसन के पीछे अपने आदमियों को लगाया होता है, जिस वजह से वे लोग लीलावती तक पहुंच जाते हैं। फिर जेजे लीलावती को अपने कैद में ले लेता है, जिसके बाद करसन से माफ़ी मांगकर सब कुछ खत्म करने को कहता है और लीलावती को अपनी बातों में फंसाकर अपने साइड कर लेता है, जिस पर लीलावती भी कोर्ट में गवाही देने से मुकर जाती है। अगले दिन कोर्ट में पेशी के दौरान जेजे अपने रथ से पहुंचता है, जहां करसन को कटघरे में बुलाया जाता है। तब करसन बताता है कि जेजे ने बहुत सारी लड़कियों को चरण सेवा के बहाने बुलाकर उनका यौन शोषण किया है, लेकिन लोग डर के मारे आवाज़ नहीं उठाते हैं। और यह भी कहता है कि अगर आप लोगों ने आज जेजे के खिलाफ नहीं बोला तो हमेशा ही आपकी बहु बेटियों के साथ गलत काम होता रहेगा। करसन की बातें सीधे लोगों को दिल पर लगती है, जिसके बाद जेजे की प्रजा जेजे द्वारा उन पर किए गए जुल्मों और काले कारनामों को बारी बारी से उजागर करने लगती है। सारे गवाहों के दम पर कोर्ट में जेजे की हार हो जाती है और उस पर सख्त कार्रवाई का आदेश होता है। जेजे के बाहर निकलते ही उसकी पूजा करने वाली जनता उस पर थूकने लगती है, क्योंकि जेजे की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी थी। वहाँ खड़ी किशोरी की बहन और करसन काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब किशोरी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। और इस तरह से महाराज मूवी की कहानी का द एंड हो जाता है। धन्यवाद।